Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to this session uh, जिसमें हम basically बात करेंगे about taxation, the UK variant. ये सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन है regarding the December attempt 2025 for the taxation UK और इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो taxation UK का एग्ज़ाम है इसके बारे में बताऊंगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कोर्स डिटेल्स थोड़ी बहुत मैं आपको दूंगा। तो हम इस छोटे से सेशन में इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, एज यू माइट नो, सम ऑफ यू विल नो एंड सम ऑफ यू नॉट, I'm basically providing online live Zoom coaching sessions for the December attempt 2025 regarding the taxation UK, financial reporting and performance management, F5, F6 and F7. मेरी जो classes हैं they will be starting on 10 September से start हो रही हैं for all the three subjects. So if you are interested to enroll in one of these subjects, so you can definitely let me know. बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अबाउट माय सेशंस। सो सबसे पहले हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, सबसे पहले जो है हमारे पास नंबर 1 ऑनलाइन सेशंस होंगे, ठीक है। सेकेंडली ये एक लाइव सेशन होगा, प्लीज गाइस डू नॉट माइंड माय राइटिंग, राइट, सो मेरी राइटिंग ऐसी है। लाइव सेशन होगा, ऑन जूम होगा, ठीक है। एंड नंबर 4 ये रिकॉर्डेड होगा, यानी आफ्टर द सेशन जो अराउंड 1.5 एंड 2 आवर्स का सेशन होगा, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। इनमें हम लोग डिटेल थ्योरी को डिस्कवर करेंगे। इसके अलावा नंबर 6 हम इसकी ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रैक्टिस जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, प्रैक्टिस इन्वॉल्व होगी। नंबर 7 मॉक्स जो है आफ्टर एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स, एंड मॉक्स डीब्रीफ्स होंगे। मॉक्स डीब्रीफ्स में आप लोग मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, मैं उन मॉक्स को चेक करूंगा एंड आई एम गोना इंडिविजुअल बेसिस पे मैं आप लोगों से आपकी मॉक की जो परफॉर्मेंस है उस पर डिस्कशन जो है वो करूंगा। नंबर 8 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम एग्जामिनर रिपोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की जो है हम बात कर रहे होंगे। इसके अलावा जितनी भी आपकी स्टडी हब के क्वेश्चंस हैं, जितना भी ऑब्वियसली पास्ट पेपर्स जो भी हैं, जो कि मॉक्स में ही ऑब्वियसली कवर होंगे, थ्योरेटिकल नोट्स हैं, की एरियाज जो है उनको डिस्कस करना, पुराने पेपर्स में जो गलतियां स्टूडेंट्स ने की थी उनको डिस्कस करना। तो दिस विल बेसिकली बी द एंटायर थिंग्स जो मैं बेसिकली अपने जूम लेक्चर्स में कवर अप करूंगा। ये लेक्चर्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑब्वियसली एनरोल हो रहे होंगे ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस पे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स जो है वो अपलोड करूंगा, जस्ट फॉर दी ब्रीफिंग पर्पस। बट अगर आपको कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन चाहिए एंड यू वांट टू एनरोल इन द कोर्स, सो आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू गाइस कैन एनरोल। फॉर एनरोलिंग यू गाइस कैन नोट माय नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर, सॉरी, right, and you can WhatsApp me. And इसके अलावा if you want to email me, so you can email me at afaqnama02@gmail.com, ठीक है। So you guys can email me on this. So this was just a basic introduction of what I'm going to provide you guys, right? अब हम basically जो है वो बात करते हैं अपने लेक्चर की और अपने introduction of taxation की। So let's just come to that section. अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, लाइक ये जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, दिस इज बेसिकली फॉर द टैक्सेशन यूके, ठीक है। अ, थोड़ा सा मैं एग्जाम के बारे में आपको बताता हूँ, देन हम कोर्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि ये आपका स्किल्स का एग्जाम है, स्किल्स ECCA का, ठीक है।
इसको हम लोग F6 का नाम भी देते हैं और इसको हम लोग टेक्स्ट यूके का जो है वो नाम भी देते हैं। सेकेंडली कितने आवर्स का एग्जाम होता है? ये 3 आवर्स प्लस 10 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। 10 मिनट्स आपको रीडिंग पर्पस के लिए एंड टू गेट फेमिलराइज विद द टूल्स ऑफ द एग्जाम उसके लिए दिए जाते हैं, और जो 3 आवर्स होते हैं वो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। ऑब्वियसली यू गाइस नो कि हर ACCA एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 50% जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं एंड इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम पैटर्न में क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में 15 MCQs होते हैं। दीज आर द सिमिलर MCQs जो आप अपने फाउंडेशन लेवल पर करके आए होते हैं। ईच MCQ 2 मार्क्स का होता है। तो दैट बेसिकली, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं। ओके, आई होप अब ठीक होगा। सो दैट बेसिकली मेक्स 30 मार्क्स। ठीक है। सेक्शन ए आपका 15 MCQs है। ये 2 मार्क्स का MCQ होते हैं, मतलब लाइक आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, 4 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट 1 or 2 ऑप्शंस इन देम एंड 30 मार्क्स दे विल कैरी। और ये बिल्कुल वैसे, अब ये कहाँ से आएंगे? ये बेसिकली आपके इंटायर जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है उसमें से ये कहीं से भी आ सकते हैं। ओके। ज्यादातर इसमें से थ्योरी के होते हैं, ज्यादातर यही देखा जाता है कि ज्यादातर थ्योरी इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिकल MCQ होते हैं वो भी इनमें आते होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सेक्शन बी की हम बात करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास जो है वो 3 MTQs होते हैं, या OTQs, जिनको हम OTQs कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। 3 OTQs होते हैं। ठीक है। और हर OTQ में 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 3 OTQs होते हैं। हर OTQ 10 मार्क्स का होता है। तो दैट विल अगेन मेक 30 मार्क्स। ठीक है। हर एक OTQ में आपने याद रखना है 5 MCQs होंगे एंड ईच MCQ इज वर्थ 2 मार्क्स। ठीक है। सो आपको बेसिकली एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, आपने उस सिनेरियो को पढ़ना होगा। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सिनेरियो, और आपको वो क्वेश्चंस वन बाय वन आंसर करने होंगे। क्वेश्चन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स होते हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज जहां से यू नो देखा ये गया है कि वहां पर कुछ क्वेश्चंस वहां से जरा ज्यादा आ जाते हैं। अगेन ये 30 मार्क्स का होता है, 10 10 मार्क्स के एक OTQ होता है। तो यहाँ तक आपका जो है वो टोटल कितना पेपर बन गया? यहाँ तक आपका 60 मार्क्स का जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि न्यू एग्जाम सेक्शन होता है, जो आपका स्किल्स में इंट्रोड्यूस होता है, और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में क्या होता है हमारे पास? थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ आपको। एक जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है। और आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 15 मार्क्स के दिए जाते हैं। तो 10 मार्क्स ये वाले एंड 30 मार्क्स ये वाले, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स, एंड वो कंबाइन 100 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। आपके जो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस होते क्या हैं, उनमें आपको करना क्या होता है। ये जो था बेसिक एग्जाम पैटर्न था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये वाले पैटर्न्स आते कहाँ से। मैं आपको पहले नाम बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन ए जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। आपका ये जो सेक्शन ए है, ये ऑल ओवर द ऑल ओवर कोर्स। ये 15 MCQs कहीं से भी आ सकते हैं आपके थ्रू आउट टैक्सेशन जो यूके का कोर्स है उसके। ठीक है। सेक्शन बी में मैंने आपको कहा कि 3 आपके OTQs होते हैं, जिनमें सिनेरियो होगा। हर OTQ में 5 MCQs होते हैं। इसमें से देखा ये गया है, जो सेक्शन बी है, थोड़ा सा मैं इस तरफ ले जाता हूँ। अब देखा ये गया है
कि आपका जो ओके, आपका जो एक ओटीक्यू है वो वैट से आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वैट क्या होता है। चलो अगर थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन करते हैं। वैट होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और वैल्यू एडेड टैक्स इसको आप सेल्स टैक्स भी कह देते हो। ये बेसिकली वो टैक्स होता है, ये वो टैक्स की टाइप है जो आपने F3 में भी पढ़ी होगी अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम में। और सेल्स टैक्स बेसिकली हर उस चीज पर चार्ज किया जाता है जो आप खरीद रहे हो। तो आपको देखा होगा कि आप ना जब भी एक चीज खरीदते हो तो उस पर एक अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स होता है। दिस इज फैक्ट। तो देखा ये गया है कि रीसेंट टाइम्स में कि आपकी एक जो ओटीक्यू है वो वैट में से आता है, बट ये नेसेसरी नहीं है। वैट के जो क्वेश्चन है वो बाकी ओटीक्यूज के साथ कंबाइन होकर भी आ सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक अलग ओटीक्यू आएगा ही आएगा। ज्यादातर ये देखा गया है कि आ जाता है। चलो अगर नहीं भी आता तो ये बेसिकली बाकी जो दो ओटीक्यूज होते हैं ना, ये जो चलो तीन ओटीक्यूज होते हैं, उनमें एक आध क्वेश्चन जरूर वैट का होता है। आपके कोर्स में वैट के दो चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपके कोर्स में देर आर टू चैप्टर्स जो आपके वैट को डिस्कस करता है। नंबर सेकंड जो है, देखा ये क्या है कि एक जो है ना आपका इनहेरिटेंस टैक्स, इसके ऊपर आपका एक ओटीक्यू आता है। इसको हम कहते हैं IHT। इनहेरिटेंस टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ पर मिलने वाले जो ट्रांसफर होने वाले एसेट्स होते हैं जो उसके यू नो नेक्स्ट टू किन्स को मिल जाते हैं या उसके ब्लड रिलेशंस उनको मिलते हैं, तो उन पर कुछ टैक्स उनको देना पड़ता है। या जो इंसान अपनी जिंदगी में जो एसेट्स ट्रांसफर कर देता है कुछ लोगों को, अपने जानने वाले लोगों को, तो उस पर कुछ टैक्स दिया जाता है। दैट इज डेल्ट अंडर इनहेरिटेंस टैक्स। तो इट्स अ वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द टैक्सेशन। इसका एक चैप्टर है एंड ये काफी प्रैक्टिकल चैप्टर है आपके कोर्स का। तो इसमें से एक ओटीक्यू आने के चांसेस होते हैं। देन ओटीक्यू आ सकता है आपका कैपिटल, सॉरी मैंने स्पेलिंग्स गलत लिख दिया, आपका कैपिटल गेन टैक्स में से, जिसको हम सीजीटी भी कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स की जो है ऑलमोस्ट आपके कोर्स में देयर आर अराउंड, यू कैन से, लेट मी जस्ट रिवाइंड के कितने चैप्टर्स हैं आपके ऑलमोस्ट। ओके, देयर आर ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स हैं आपके कैपिटल गेन के। मैंने काउंटिंग की तो देयर आर ऑलमोस्ट 4। हो सकता है आगे पीछे हो जाए स्टडी हब वगैरह में, ऑल दैट, राइट। सो सीजीटी क्या होता है या कैपिटल गेन टैक्स, कि जब आप अपनी जिंदगी में कोई एसेट ट्रांसफर करते हो, राइट, किसी ऐसे बंदे को जो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, यानी मतलब सेल परचेज आप कर रहे हो ना सॉरी गाइस, यानी आप अगर सेल करते हो अपना एसेट, तो उस एसेट पर जो मिलने वाला आपको प्रॉफिट होता है उस पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है, ये मेजर टॉपिक्स है जहां से आपका आ सकता है। बट अब अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कोई स्ट्रिक्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि इन्हीं सेक्शंस में से ही आपका जो है वो ओटीक्यू आएगा। दीज आर सम इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी जो जिसको हम कहते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके आपके 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर आपके चैप्टर बुक के स्टार्ट में है और बाकी एक चैप्टर मैंने कंबाइन किया है। हर चैप्टर में से छोटा छोटा पोर्शन उठाकर तो मैंने उसको एक चैप्टर बनाया हुआ है, राइट। सो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन है जिसमें टैक्स कब पे करना है, ना पे किया तो क्या पेनल्टी चार्ज होंगी, कौन कब टैक्स पे करेगा, कितना टैक्स पे करेगा, टैक्स होता क्या है, ये थ्योरेटिकल बातें डिस्कस होती है, राइट। सो दीज आर द 4 सेक्शंस जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली एंड टू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस सो फार, ये चीजें आ सकती हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल कि यही चीजें आएंगी, राइट। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चले जाते हैं और अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब देखिएगा गाइस, सेक्शन सी में हम पहले 15 मार्क्स की बात करते हैं। आपके दो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपके पास आता है कॉरपोरेशन टैक्स में से। अब कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है गाइस? कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब होता है कंपनी टैक्स। यानी जब एक कंपनी एक प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट पर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम क्या कहते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और कॉरपोरेशन टैक्स के ऑलमोस्ट आपकी बुक में जो है वो 6 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बड़ा मजे का सेक्शन है। थोड़ा सा लेंथी है बट हो जाएगा ऑब्वियसली। राइट। सो कॉर्पोरेशन टैक्स में से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो लाजमी है। ठीक है। अब दूसरा 15 मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो दूसरा आपका वो कहता है कि ये इनकम टैक्स, सॉरी नॉट इनकम टैक्स, इसको हम ये लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको हम लिखते हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन। इंडिविजुअल टैक्सेशन का क्या मतलब है कि एक इंसान पर कौन कौन सा टैक्स लगता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। तो इंडिविजुअल टैक्सेशन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मेजर चंक है। इसके कंबाइनली जो है ना वो आपके यू गाइस कैन से कि 12 to 13 चैप्टर्स जो है वो बनते हैं। ठीक है। यहां से आपका 15 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आएगा। अब रही बात ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन की, ये कहाँ से आ सकता है? तो देर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ये आपका सीजीटी जो मैंने आपको बताया, कैपिटल गेन टैक्स, अगर वो वहां पर 10 मार्क्स का नहीं पूछेगा वो यहाँ पर पूछ लेगा। इनहेरिटेंस वहां नहीं पूछेगा तो यहाँ पूछ लेगा। ये हो सकता है ये दोबारा से। एक बड़े मजे की चीज मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ना 10 मार्क्स का, मैं थोड़ा सा एरो लगा के ले आता हूँ। ये आपका हो सकता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स के ऊपर आ जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आपको बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में, हो सकता है ये आ जाए। ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जब एक इंसान सैलरी कमाता है ना, तो उस सैलरी पर जो वो टैक्स देता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। नहीं तो सीजीटी पर आ जाएगा, आईएचटी पर आ जाएगा। तो इस तरीके के टैक्सेशन आ जाते हैं। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको एग्जाम पैटर्न तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ योर टैक्सेशन सिलेबस। ब्रेक डाउन ऑफ टैक्सेशन सिलेबस। ठीक है। अब जब हम टैक्सेशन सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन हमारे पास आ जाता है वो लाइक थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन है। ठीक है। और इसमें हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं यूके टैक्स सिस्टम की एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जस्ट एडीएम लिख दूंगा। ठीक है। यूके टैक्स सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताया जाता है कि टैक्स क्या होता है। ठीक है। क्यों लगाते हैं टैक्स, टैक्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एक इंसान जो यूके में रहता है वो कब टैक्स पे करेगा और कब नहीं पे करेगा, किसको टैक्स पे करना है लाजमी एंड किसको टैक्स नहीं पे करना। ठीक है। आ, इसके अलावा टैक्स को कैसे सेव किया जाता है, ये तमाम बातें आप टैक्स सिस्टम में जो है वो बात करेंगे। फिर इसमें मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है? वो एफपीआर है, दैट इज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राइट। लेकिन यूके की जब मैं बात करूं तो यूके की जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है, ओ सॉरी, टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी, उसको हम कहते हैं HMRC। HMRC। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। आपने घबराना नहीं है, हमारा फर्स्ट लेक्चर इसी पर होगा। राइट। सो हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स आपकी जो यूके है उसमें एक टैक्स अथॉरिटी है जो यूके का हर तरह का टैक्स, पेंशन और इन तमाम चीजों को जो है वो देख रही होती है। तो पहला सेक्शन आपका इस बारे में है। दूसरा सेक्शन हमारा इंडिविजुअल टैक्स के बारे में है।
इंडिविजुअल टैक्सेशन में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन, आप जब यूके में रहते हो तो आप किस तरीके का जो है वो टैक्स जो है वो पे करते हो। तो मैं अगर आपको बताता चलूं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन जो एक इंसान पर, एक ह्यूमन पर विद इन द यूके जो है अप्लाई होती हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक इंसान जो है वो जॉब कर रहा है, कमा रहा है, तो उस पर एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है, जिसको बड़े ही कॉमन लफ्जों में इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है। नंबर टू, अगर एक इंसान है जो अब जिसके पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो रेंट होगा उस पर भी टैक्स लगेगा और उसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। फिर एक बंदा है जो कि ट्रेडिंग कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, तो उस बिजनेस पर भी लगने वाला जो, सॉरी, आने वाला जो प्रॉफिट होगा उस पर भी टैक्स लगेगा, उसको हम ट्रेडिंग टैक्स कहते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पर जो टैक्स लगता है। राइट। फिर नंबर फोर, एक इंसान की जो पेंशन आती है उसको हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है। फिर इसके अलावा हम और क्या क्या बातें करते हैं। नंबर फाइव, अगर आपने एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उन शेयर्स से मिलने वाला जो डिविडेंड है उस पर भी टैक्स लगता है। आपने अगर बैंक में कोई पैसे रखवाए हैं फॉर द सेविंग पर्पस, सो आपने सेविंग इनकम पर जो आएगा, सेविंग इनकम पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर आपका टैक्स लगता है, और भी बहुत सी इन डिटेल बातें हैं जो हम ऑब्वियसली ड्यूरिंग द एग्जाम कोर्स जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, सो आई विल कीप इट शॉर्ट और हम आगे चलेंगे। देन नंबर थ्री, हम जो है बात, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और बात है, जो आपका कैपिटल गेन, जो सीजीटी मैंने आपको बताया कि अगर एक इंसान एसेट बेचता है तो उस एसेट पर मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा उस पर भी टैक्स होगा। फिर इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसका अलग से पोर्शन होगा। नंबर फोर, हमारा कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन जो टैक्स है उसमें कंपनी टैक्स भी आता है, और उसमें कंपनीज जब एसेट्स बेचती हैं तो सीजीटी भी आ जाता है। राइट। सो कॉरपोरेशन टैक्स भी आ जाएगा इसमें। एंड नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा वैट। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक ब्रीफ सिनेरियो मैंने आपको दिया कि टैक्स का एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा और टैक्स में हम क्या क्या बातें करेंगे। अभी मैंने आपको बताया नहीं है अबाउट व्हाट इज टैक्स एंड इन तमाम चीज़ों के बारे में, तो वो इंशाल्लाह हम फर्स्ट लेक्चर में रखेंगे। रिगार्डिंग द इनरोलमेंट मैं आपको बताता चलूं कि फॉर द दिसंबर 2025 आई विल जस्ट बी कीपिंग only 5 students maximum. Okay, I have आई हैव डिसाइडेड टू ओनली कीप 5 स्टूडेंट्स, ताकि मैं हर स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअल बेसिस पे कोलैबोरेट करूं एंड उनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से गाइडेंस दूं एंड उनको प्रिपेयर करूं रिगार्डिंग द एग्जाम। फॉर द टैक्सेशन पर्पस आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट कीप इट टू 5 स्टूडेंट्स ओनली। एफ आर एंड पी एम, उनका जब मैं इंट्रोडक्टरी सेशन बनाऊंगा, आई एम गोना टेल यू गाइस कि उनमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। सो माय स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, सो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, थ्योरी के लेक्चर्स, ऑब्वियसली लाइव लेक्चर्स होंगे ऑन द जूम। ओके। और जो उसके बाद ड्यूरिंग द क्लास हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसकी एक दिन अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अगले दिन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे लास्ट में सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस जो आपको ऑब्वियसली अपने फ्री टाइम में कंप्लीट करने होंगे। हम इंशाल्लाह इसके रेगुलर टेक्स्ट जो टेस्ट हैं वो इसके कंडक्ट करेंगे। सो इंशाल्लाह 10 सितंबर को हम द कोर्स स्टार्ट करेंगे, और यानी जो स्टार्टिंग है वो 10 सितंबर 2025 को हम इंशाल्लाह अपना टेक्स्ट का कोर्स स्टार्ट करेंगे। एंड आई हैव अ वेरी मच फर्म बिलीव कि हम 20 नवंबर 2025 तक अपना कोर्स वाइंड अप कर लें, ताकि लास्ट के जो 10 डेज हैं उसमें हम मॉक्स एंड उसमें हम प्रिपरेशन कंप्लीट करें, एंड दिसंबर में आप एग्जाम दोगे। आपको ये बात मैं बताता चलूं कि टेक्स का जो एग्जाम है, इट्स वन ऑफ द लेंदी एग्जाम, वन ऑफ द लेंथी कोर्स जो कि एसीसीए में है। दैट डज नॉट मीन कि टेक्स्ट मुश्किल है, बट उसका ये हरगिज मतलब भी नहीं है कि टेक्स्ट जो है वो आसान है। सारे कहते हैं टेक्स्ट आसान है, नो डाउट आसान है। आसान इन अ सेंस कि इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो आपका बाकी तमाम जो एग्जाम्स है उससे ज्यादा है, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एवरीवन दैट गिव्स टेक्स्ट वो पास हो जाता है।
ठीक है, तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। I'm just telling you guys कि आपने इस खुशफहमी में नहीं रहना कि टैक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट यस, इसका जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा आसान होता है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, right? So I hope this will be an informative session. This would have been an informative session for you guys. Or if you guys have any query, you can let me know. I have, given you my number and my email here on the screen. And if you want to enroll with me for the taxation, you can still let me know. My number and my email will be open for your queries. And thank you so much, guys, for taking this session. And inshallah, see you all in the class on 10th of September. So until then, take care, guys, and have a good day. Bye.